मुंगेली एक रहस्यमय जिला। छत्तीसगढ़ राज्य के हृदय में स्थित मुंगेली जिला एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में बसा मुंगेली जिला अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और यहाँ के खेतों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मुंगेली का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक और स्थल हैं जो इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से मानते हैं और उन्हें जीवित रखते हैं। हरे भरे जंगल, मनोरम पहाड़ियां और शांत बहती नदियां इस क्षेत्र की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें यहाँ की शांति और सुकून का अनुभव कराती है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और अपनी परंपराओं से जुटे हुए हैं। वे अपने दैनिक जीवन में भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को महत्व देते हैं। यहाँ के लोक नृत्य और संगीत यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुंगेली जिला अपनी कृषि उपज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ धान, गेहूं और दालों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। यहाँ के किसान मेहनती और समर्पित हैं, जो अपनी फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह क्षेत्र हस्तशिल्प के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के कारीगर बांस और बेंत से सुंदर और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। उनकी कला और कौशल की प्रशंसा दूर दूर तक की जाती है और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की मांग भी बहुत अधिक है। मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के त्योहार और उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और इन अवसरों पर पूरे जिले में खुशी और उत्साह का माहौल होता है। प्राचीन काल की झलकियां। मुंगेली जिले का इतिहास काफी पुराना है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यहाँ पाषाण युग और उसके बाद के समय में भी लोग रहते थे। प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष इस बात के गवाह हैं कि यहाँ कभी समृद्ध और विकसित संस्कृतियां फ्लरिश करती थीं। यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, जिन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं से इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया है। मुंगेली जिले का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ की गुफाओं में मिले चित्र और शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि यहाँ प्राचीन काल में भी मानव सभ्यता का वास था। इन चित्रों में उस समय के जीवन, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की झलक मिलती है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यहाँ पाषाण युग और उसके बाद के समय में भी लोग रहते थे। यहाँ के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त औजार और अन्य वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग उस समय भी उन्नत तकनीक का उपयोग करते थे। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि यहाँ पाषाण युग और उसके बाद के समय में भी लोग रहते थे। यहाँ के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त औजार और अन्य वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग उस समय भी उन्नत तकनीक का उपयोग करते थे। इन खोजों से यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग कृषि, शिकार और मछली पकड़ने जैसे कार्यों में निपुण थे। प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष इस बात के गवाह हैं कि यहाँ कभी समृद्ध और विकसित संस्कृतियां फ्लरिश करती थीं। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तियों की नक्काशी से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग कला और संस्कृति में भी निपुण थे। इन अवशेषों से यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी विश्वास रखते थे। यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, जिन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं से इस क्षेत्र को समृद्ध बनाया है। यहाँ के राजवंशों ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए, जिनमें मंदिर, किले और अन्य महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हैं। इन राजवंशों की संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव आज भी यहाँ के लोगों के जीवन में देखा जा सकता है। मुंगेली का इतिहास और यहाँ की प्राचीन धरोहरें हमें हमारे अतीत की एक झलक दिखाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा वर्तमान और भविष्य किस प्रकार से हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। कलचुरी और मराठा प्रभाव। मध्यकाल में मुंगेली जिला कलचुरी राजवंश के शासन में आया। कलचुरी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत की
और इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बनाया। उनके शासनकाल में मुंगेली ने कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। कलचुरियों ने इस क्षेत्र पर लंबे समय तक राज किया और अपनी कला और स्थापत्य शैली से इस क्षेत्र को समृद्ध किया। उनके द्वारा निर्मित मंदिर और अन्य स्थापत्य संरचनाएं आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। कलचुरी काल के दौरान मुंगेली में कई महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल स्थापित किए गए। कलचुरी शासन के बाद मुंगेली जिला मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मराठाओं ने इस क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक और सैन्य शक्ति को स्थापित किया। मराठा शासन के दौरान मुंगेली ने एक नई दिशा में विकास किया और यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बन गया। मराठा शासन ने भी इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस क्षेत्र में नई नीतियों और सुधारों को लागू किया, जिससे मुंगेली का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ। मराठा काल के दौरान इस क्षेत्र में कई नए निर्माण कार्य और विकास परियोजनाएं शुरू की गई। मराठा शासकों ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, जिससे मुंगेली जिला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाया, जिससे व्यापारियों और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। इस प्रकार मुंगेली ने मराठा काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। ब्रिटिश शासन का आगमन। 19वीं शताब्दी में मुंगेली जिला ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए, जैसे कि सड़कों का निर्माण, स्कूलों की स्थापना और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान मुंगेली जिला शोषण और अत्याचार का भी शिकार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुंगेली जिला के लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में मुंगेली जिला भी पीछे नहीं रहा। यहाँ के वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की और देश को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। गांधी जी के आह्वान पर यहाँ के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीर नारायण सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी और अपने बलिदान से देश को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद मुंगेली जिला मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गया। स्वतंत्रता के बाद से मुंगेली जिला ने विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से जिले के विकास को गति मिली है। आज मुंगेली जिला विकास की राह पर अग्रसर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ साथ कृषि और उद्योग में भी प्रगति हुई है। नई सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है। सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। मुंगेली जिला अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोकगीत, लोक नृत्य और त्योहार इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। मुंगेली जिला में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें प्राचीन मंदिर, किले और महल शामिल हैं, जो इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। मुंगेली जिला विकास की राह पर अग्रसर है और भविष्य में इसकी ओर प्रगति होने की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों से जिले का सर्वांगीण विकास होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह आशा की जाती है कि मुंगेली जिला भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में महत्वपूर्ण